चलिए, बाढ़ की सियासत में कई सवाल खड़े हुए जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए। शंकरलाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। पहला कमेंट शंकरलाल जी आपसे ही, क्या वाकई नदियों को जोड़ा जाता तो आज बाढ़ जैसे हालात नहीं होते? और क्या इस बाढ़ के लिए जो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि उसके बाद 7 साल से तो मोदी सरकार है देश में। जी शंकरलाल जी। इसमें किसी को दोष अभी मैं नहीं ठहरा रहा हूँ, पर एक बात जरूर कह रहा हूँ कि नदियों को जोड़ने की जो अवधारणा है ना, वो अवधारणा सबसे पहले हम सबके जन नेता और देश की जनता के प्राण रहे पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को सबसे पहले उनकी सरकार के समय इस प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इसके पहले कभी हुई हो तो मुझे याद नहीं, पर इसके पहले किसी सरकार ने नदी जोड़ने की या जो मार्गों के बनाने की बात थी वो कभी चर्चा में नहीं, और इस पर काम भी हुआ। पिछली सरकार के समय शिवराज सिंह जी की सरकार में, और यहाँ पर पार्वती और आपके छिपरा को जोड़ने का काम हुआ एक नदी को, और वो बल्कि छिपरा एकदम उज्जैन में जल नहीं रहता था, वहां तक पानी लाने का काम किया। और जब ये बातें आई सामने, तो इस तरह की कोई भी जो बड़ी योजनाएं होती है, बड़ी नहीं, ये बहुत ही बड़ी योजनाएं थी। देश के तमाम नदियों को जोड़ना था, जहाँ भी जिस राज्य में भी हो, और पानी का संकलन भी इससे होता, सिंचाई भी इससे बढ़ती। और निश्चित रूप से जब कोई बड़ा काम होता है, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, तो उसमें कुछ नुकसान भी, कुछ थोड़ी त्याग भी, कुछ थोड़े बहुत गाँवों का, जैसे हमारे मार सागर बनी थी, मेरे जिले के 350 गाँव विकसित, मंदिर थे, मकान थे, बाजार थी छोटी छोटी, वो सब डूब गए। पर भारत सागर परियोजना बनानी इसलिए जरूरी थी कि आज जहाँ 2 बोरे गेहूं होता है, वहाँ 20 बोरे गल्ला हो रहा है मेरे रीवा जिले में, सीधी जिले में, और शहडोल के आधे भाग में, और सतना जिले के रामपुर तहसील में। तो ये योजना बहुत चिंता करके वैज्ञानिकों द्वारा सब प्रकार की बातें देख करके, जिसमें बाढ़ भी एक विषय था, कि अगर हम इस पानी को कहीं न कहीं यूटिलाइज करेंगे और कहीं न कहीं संयमित तरीके से इसको हम आगे बढ़ने देंगे, तो ये पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा, और इससे होने वाली जो ये बाढ़ की विभीषिका है या अन्य प्रकार की जो तकलीफें हैं, उससे भी निजात मिलेगी। अब रह गई बात कि 7 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी जो अपने मध्य प्रदेश में बेतवा और केन वगैरह को जोड़ने की बात आई है यूपी और एमपी के बीच में, ये मुझे लग रहा है कि पिछले 18 के पहले चर्चा में आई, पर उस समय इसमें अधिक काम नहीं हुआ। पर अभी जब शिवराज जी की दोबारा सरकार बनी, तो इसमें केंद्र की सरकार ने जो पूर्व में इसमें काम करके रखा था, ये लंबा प्रोसीजर है, इसकी ड्राइंग, डिजाइन, इसका सर्वे, इसमें सालों का वक्त लगता है भाई साहब, बड़ा लंबा क्षेत्र है, और सब जानकारी निकालना, मैं उतना टेक्निकल हैंड भी नहीं हूँ, इसलिए बड़ी बातें नहीं कर रहे जी। पर कोई जानता तो मैं मदद सुनूंगा, आनंद लूंगा। पर ये सारी योजना तो पर काम अभी जो है बड़ी तेजी से शुरू हुआ है, और ये परियोजनाएं कोई 6 महीने 3 महीने में नहीं हो सकती, साल में। आप अब कल्पना न करिए इस देश में कि बाढ़ सागर परियोजना जो 5-6 साल में पूरी होनी थी, अकेले सोन नदी की थी, कोई नदी वदी मिलाने नहीं, सिंचाई की परियोजना थी। यूपी बिहार में उसका पानी गया है हमारे यहाँ से, हमारे अमरकंटक, शहडोल जिले, अनूपपुर जिले। पर ये समझ लीजिए कि वो 2078 या 77 में उसका भूमि पूजन किया था, 1978 में। 1978 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और अभी शिवराज जी की सरकार आने के बाद मेरे को लग रहा है, अगर गलत नहीं हूं मैं, तो 12 में उसका, या नहीं पहले टर्म में हो गया, तो मैंने इसका जो मैंने पानी का लोकार्पण हुआ,
वो शायद माननीय अटल जी का आखिरी कार्यक्रम मध्य प्रदेश का मुझे ऐसा लग रहा है रहा, और माननीय अटल जी ने आकर के और पानी को वहाँ प्रारंभ किया और उसका जल का नहीं तो पूजन हुआ। बात बस यही है कि ये जो 30-30 40-40 साल तक परियोजना लटकी रहती है, अटकी रहती है, नहीं, कौन नहीं, जिम्मेदार है इसके लिए? पर ये भाजपा के टाइम की नहीं है भाई नहीं साहब। ठीक है, किसी के भी बात समय सुनिए। क्यों मैं नहीं, देखिए बात पार्टियों सुनिए। में नहीं जोड़ रहा मैं इसको। हाँ नहीं, जो नहीं जोड़ेंगे, हाँ हमारे अपनी जवाबदारी अगर नहीं जोड़ेंगे तो आगे भी गड़बड़ होगी, और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जोड़िए। अच्छा समय पर जब परियोजनाएं पूरी नहीं होती तो वो महंगी भी हो जाती है। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसमें किसके स्वार्थ होते हैं, किसके स्वार्थ होते हैं? आप मुझे डिबेट में बैठाते हैं तो मेरे मन में दल है, मेरे दिल में दल है, पर उसके बाद देश भी है। मेरी पार्टी भी कहती है कि पहले देश, ठीक बात है। फिर दल, हाँ। और फिर हम खुद। ठीक है ना? तो इसलिए मैं विनती पूर्वक कहूँ, इसको पूरी किया इन्होंने, बीजेपी की सरकार ने जब मध्य प्रदेश में आई, और अटल जी ने उसको किया। मैं बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने तो काम कराया। अटल जी ने इस तरह की तमाम योजनाएं जो पिछले 25-30 वर्षों से पेंडिंग पड़ी थी, पूरी नहीं हो रही थी, किसी कुछ पैसा लगा, किसी में कुछ, उसको फास्ट ट्रैक में लिया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, उसको फास्ट ट्रैक में लिया। अब इसमें झगड़ा था बाढ़ सागर में भाई साहब, यूपी बिहार पैसा नहीं दे रहा था, राज्य सरकार का भी इसमें अंत था। यूपी बिहार पैसा नहीं दे रहा था तो पूरा काम बंद था, मध्य प्रदेश के भी एरिया का। अटल जी ने इसको फास्ट ट्रैक में लेकर के, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई प्रदेश पैसा देता उस क्षेत्र में काम शुरू करो, उस क्षेत्र में सिंचाई, और प्रथम पैसा हम समझ सकते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि क्या नदियों को जोड़ना इतना आसान है? बात वही है। शंकर लाल जी फिर मुद्दे पर आ जाए, थोड़ा सा लंबा हो गया आपका। बहुत अच्छा विषय उठाया जी, कि समय पर काम की भी कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा और गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। जहाँ तक ये बैतूल, बेतवा और केन वगैरह को जोड़ने की बात है, ये पक्का मान लीजिए ये इच्छा शक्ति सिर्फ केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के और शिवराज जी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी के पास है। पर उसमें ठीक है, चलिए सर, समय थोड़ा सा अभी तुरंत लंबा हो गया थोड़ा। शंकर लाल जी मैं आऊंगा आपके पास में। ब्रजेश जी का एक कमेंट ले लें। ब्रजेश जी, तो भाई महंगाई के लिए तो आप लोग हैं जिम्मेदार। अब जो बाढ़ आई है आज तमाम जिलों में, उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्रजेश जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुद्धि पे तरस आता है। शायद ये भूल जाते हैं। अभी शंकर लाल तिवारी जी अपनी पार्टी की बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे हमारे सतना जिले से। शायद ये भूल जाते हैं कि नरसिंह राव जी की सरकार में जब माननीय विद्याचरण शुक्ल जी जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, तब इस परियोजना को लाया गया था केंद्र सरकार अपने दस्ते। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? पूरे में स्पीकर की मैं बात सुन रहा था। अरे भाई, आपके पास, शिवराज जी के पास 13 साल सरकार रही, टोटल तो 15 साल सरकार रही। आपने क्या किया इस दिशा में? स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, इसके पास पावर राइट्स हुआ करते हैं। अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में तो ये पूरे देश की योजना है ना ब्रजेश जी। सर आप मुझे बुला कर जैसे आप शंकर लाल जी को समझे। मैं इसीलिए टोक रहा हूँ क्योंकि अजय सिंह जी की बात भी मुझे इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि वो कह रहे कि भाई शिवराज जी अपने स्तर पर कर लेते। नदियों को जोड़ना कोई मजाक नहीं है। हम तो इस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि क्या इतना आसान है? जी, 7 साल से सरकार किसकी है केंद्र में? इन्हीं की सरकार है। और ये जो भी किसी पे दोषारोपण करे उसके पहले अपने गिरवा में इनको झांकना चाहिए। और यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने, शंकर लाल जी थोड़ा मैंने दोषारोपण नहीं किया। आपकी बात को सुन रहा था शंकर लाल जी, मैं भी सुनूंगा, पर मैंने दोषारोपण नहीं किया। नहीं ब्रजेश जी, ये शंकर लाल जी ने नहीं कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने आपकी, जी वो कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ब्रजेश जी कि अगर यूपीए सरकार, अटल जी जो काम छोड़ करके गए थे, अगर मनमोहन जी उसको आगे बढ़ाते तो आज हम 2-5 नदियों को तो जोड़ चुके होते। क्या आपको लगता है कि ठीक है तरीका? पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि नदियों को जोड़ने से बाढ़ या सूखे जैसी समस्याओं का हल हो पाएगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बड़े हाथ जोड़ के कहिए, जिस तरह से विनम्रता से कि जिस तरह समय आप भाजपा को देते हो उतना समय पहली बात मुझे भी दें। दूसरी बात ये कि मेरी बात को भी ध्यानपूर्वक सुने, मैं पूरी बात क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर उन्होंने आर्गूमेंट किया है तो उनके आर्गूमेंट को आपने सुना, अब मेरे भी तर्कों को आप सुनिए, उसके बाद आप निर्णय करिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब तत्कालीन जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री केंद्र में विद्याचरण शुक्ल जी थे, और विद्याचरण शुक्ल जी ने इस आशय का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया था। अच्छा। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ था, मेरे पास उसके सारे दस्तावेज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस सरकार में, आगे मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी ये प्रारूप लगातार चलता रहा। आपको ही पता है, विकास एक दिन का काम नहीं होता, विकास एक सतत प्रक्रिया के तहत होता है। गाड़ता कोई है, काटता कोई है फीता हो, तो ये सब चलता रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, केंद्र सरकार का विषय नदियों को जोड़ने का होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी इस पर पूरी तरीके से जो रिपोर्ट देती है केंद्र सरकार, उसमें दस्तखत कर दिया करता है। स्टेट की सतर्कता मूल्यांकन समिति ने अगर लिख के दिया होता 15 साल से कि साहब इस नदी को जोड़ने से, चाहे वो टोंस नदी हो, चाहे सोन नदी हो, चाहे जितनी नदियां हो, बिहार विषय नदी, इनको जोड़ने से हमको इस चीज की रेवेन्यू प्राप्त होगा, एग्रीकल्चर को फायदा होगा, किसान भाइयों को फायदा होगा, तो उसका एक अच्छा सामने ब्लूप्रिंट आता। लेकिन प्रदेश की सरकार की हीगा मस्ती, हीला हवाली की वजह से ये चीज नहीं हुआ। केवल टीवी चैनल में बैठ के जो है उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, प्रोटेम स्पीकर जी ने। आपके पास सरकार, अभी भी आपके पास सरकार है, अगर इन नदियों पे बाढ़ आई है, जिसमें कांग्रेस का दोष कहाँ है? आपका मैनेजमेंट का दोष है। आपके पास बजट है, आपको चाहिए था कि बाढ़ नियंत्रण जो होता है मध्य प्रदेश का, उस बाढ़ नियंत्रण को आप निगरानी करते, उसका पुनर्मूल्यांकन करते, उससे पूछते कि आपने उसमें क्या डेवलपमेंट किया। गंगा सागर परियोजना जो है मोदी जी के समय जो है उसकी इंचार्ज उमा भारती जी थी, कितना काम हुआ गंगा सागर परियोजना बता दें मोदी जी या उमा भारती जी। तीसरी महत्वपूर्ण, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो बाढ़ सागर परियोजना थी, इसको लेकर के रीवा के ही एक बड़े लोकप्रिय सांसद थे यमुना प्रसाद शास्त्री, उन्होंने बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, तब जाकर के बाढ़ सागर परियोजना इसका इस क्षेत्र में लाभ मिला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार अपने कोटे का पानी मध्य प्रदेश को नहीं देना चाह रही थी, उत्तर प्रदेश बिहार की सरकार, और तब कह रही थी कि नहीं साहब हम अधिक रेवेन्यू तब देंगे। जो तय हुआ था वो ये हुआ था कि हमको पूरा स्ट्रक्चर तो पता है। ये विवाद तो तब भी उठेंगे ना जब अब मान लीजिए नदियां जोड़ने की शुरुआत हो, तो ये तो अब भी भाई केन बेतवा कोई कितने साल हो गए हैं, ठीक है, अब जाकर के जब सब तरफ एक ही सरकार है तब जाकर के कुछ उसकी रूपरेखा बनी कि अभी चलो काम हो जाएगा। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये एक ऐसा ये अपना एक प्रोजेक्ट बनाए स्टेट गवर्नमेंट, और वो केंद्र सरकार के इरिगेशन मिनिस्टर के साथ बैठ करके डिस्कशन करें जाकर के शिवराज सिंह चौहान साहब, और बोले कि साहब देखिए हमारा इतना, यानी आप ये मानते कि ऐसा होना चाहिए, नदियां जोड़ने की शुरुआत होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। अगर हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के एक्सपर्ट, हमारे देश के इंजीनियर कह रहे हैं कि अगर नदियों को जोड़ने से बाढ़ नियंत्रण को कंट्रोल किया सकता, तो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, मैं राजेश जी का कमेंट ले लूं, क्योंकि कई पर्यावरणविद नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि इससे आप नदियों की धारा मोड़ेंगे तो और विनाश होगा, ये उनका कहना। राजेश जी, आपका क्या मत है? क्या वाकई मनमोहन सरकार अगर कुछ करती उस समय तो आज हालात कुछ और होते? एक बात। दूसरा, क्या नदियों को जोड़ना ठीक है या आसान है इतना? दूसरी बात जी, राजेश जी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अभी जो बात हो रही थी कि अटल जी के समय पे ये शुरुआत हुई थी और किसने शुरू की थी, लेकिन शुरुआत देखिए अपने देश में नदी को जोड़ने का जो सबसे पहला काम, हम उस आदमी को भूल जाते हैं, जिस आदमी, जो दो लोग थे, एक थे महाराज गंगा सिंह जी, जिन्होंने कि जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और वो जो आज के पाकिस्तान से अभी के राजस्थान तक जो नहर लाए थे, काफी बड़ी नहर लाए थे, पहला काम उन्होंने किया था, और उन्होंने ही उसको जोड़ा था दो जगहों को। अच्छा। दूसरा पॉइंट था कि डॉक्टर अंबेडकर जब 42 से 46 तक वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, तो उन्होंने नदियों के जोड़ने के ऊपर पूरा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया था, और आपको उनको हाल ही में अभी 2016 में शायद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है कि अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का कोई आर्किटेक्ट है तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। अच्छा। फिर 1982 में फिर से रिवर लिंकिंग पे काफी जबरदस्त तरीके से काम शुरू हुआ, और आप सोचिए 40 साल लग गए हमको पहला जो रिवर लिंकिंग जो केन बेतवा है इसको करने में। पूरा कॉस्ट फैक्टर, जैसा आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन उस पर जाएंगे नहीं, कि कॉस्ट फैक्टर काफी बढ़ जाता है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में वो सब प्रैक्टिकल नहीं रह गया है, क्योंकि अब जमीनों के लिए गृह युद्ध शुरू हो जाएगा अगर आप रिवर लिंकिंग शुरू करेंगे तो, क्योंकि पता नहीं कितने घर उड़ेंगे। अभी कितने सारे नए संगठन बन गए हैं, और हर संगठन को अपनी रोटी सेकनी है। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की राजनीति इससे जी नर्मदा बचाओ आंदोलन है हमारे सामने एक उदाहरण। हम ये नहीं कह रहे कि वो राजनीति करें, लेकिन उसी का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया, वही लोग आंदोलन आज भी करें, इतने साल हो गए जबकि। जी
और वो पुनर्वास, देखिए पुनर्वास, अब पुनर्वास को छोड़ के लग गई उसके पीछे, सेंचुरी यान के पीछे। मुद्दा ये है कि उनका अपन उस पर इसलिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन नए खड़े हो गए हैं। आप जैसे ही वनवासी को किसी को भी आपने अगर हटाया तो कितने बड़े आंदोलन शुरू हो जाएंगे। तो अब वो प्रैक्टिकल नहीं रह गया है, और पर्यावरणविद भी ये मानते हैं कि अगर हम अब कुछ भी ऐसा करते हैं और बारिश का ही पानी इधर से उधर जाना है ना, तो बारिश के पानी, बारिश में इधर भी पानी है उधर भी पानी है। अब तो राजस्थान में भी बारिश होने लगी है, वहां भी बाढ़ आने लगी है, तो आप पानी को ले कहाँ जाएंगे? समुद्र में ही ले जाना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये चीजें हम आजादी के तुरंत बाद कर लेते, जैसे भाखड़ा बांध बनाया हमने, जैसे इतने बड़े बड़े बांध बनाए, उस समय ये काम कर लेते तो आसान था, और आज से 30 साल पहले भी कर लेते तो आसान था। लेकिन अब जिस तरह से रियल एस्टेट की गांव-गांव में, आज इंदौर से 100 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर भी एक छोटे गांव में भी कॉलोनी कटती है, वहां पे भी 200-300 रुपए स्क्वायर फुट जमीन बिक रही है। तो अब कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी अगर हम किसी की जमीन अधिग्रहण करेंगे। अधिग्रहण का रेट तो वही रहेगा सरकार, और हर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इसलिए ये जी एनजीटी अलग बीच में है, बहुत सारी चीजें हैं। शंकर लाल जी देखिए, अब बाढ़ का ठीकरा भी इन सियासतदानों के जरिए जो है ऐसे इस पर फोड़ दिया उस पर, ये नहीं। सवाल ये उठे ना कि भाई आपने बाढ़ के लिए क्या प्लानिंग की थी, क्यों नदियों किनारे ऐसे गांव बच जाते पहले नहीं देखा जाता है, क्यों मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है, क्यों वक्त रहते कदम नहीं उठाए जाते। ये सब हो गया होता तो ये स्थिति, बुरी स्थितियां नहीं बनती। जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं तो ये अब देखिए बिहार है, कोसी का कहर वहां पर हर साल ही होता है, लेकिन उस मतलब कहाँ डाइवर्ट किया। बता रहे राजेश जी कि भाई इतना आसान नहीं है, आप एक काम लेके चलेंगे, हमें लगा 22वीं सदी आ जाएगी जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसी रफ्तार। और फिर पैसा, जनता का पैसा ही फूंका जाता है, उसी में करप्शन, भ्रष्टाचार होता है, तमाम चीजें होती है। ये इतना आसान नहीं होगा शंकरलाल जी। हाँ, छोटी छोटी जो नदियां उनको मिला दे अलग बात है। शंकरलाल जी एक कमेंट में आपका वही कि लास्ट में चूंकि बहुत कम समय बचा जी। आदरणीय राजेश जी ने काफी अध्ययन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से बहुत अच्छी बात की। वही बात मैंने कही थी, तो थोड़ी सा इसलिए कि मेरे पीठ में बीजेपी है, मोहर लगी है, वो नागवार गुजरी थी मेरे मित्र साथी वक्ता के दूसरे को। पर मैंने यही कहा था कि पहले तो कभी ये सोचा ही नहीं गया नदी जोड़ने का मामला। नहीं सर, अब उतना समय नहीं है। मैं आपके आगे के लिए पूछ रहा हूँ, आगे के लिए क्या हो सकता है आज की तारीख में। राजस्थान के गंगा सिंह जी की बात मानता हूँ, तो वहां से प्रेरणा ली गई होगी, मैं मानता हूँ। सर श्रेय की बातें नहीं चल रही है, अभी आगे क्या होना चाहिए कि ऐसी बाढ़ ना आए। हाँ। इन नदियों को जोड़ने का जो संकल्प केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जिसने भी लिया, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी, इनको तत्काल बजट की व्यवस्था जिस ढंग से देश की होती जाए उस ढंग से इनको कहा जाए। बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही कि आज बड़ा दुश्वार हो जाता है इन कामों का कराना। आज जमीनों की जो हालत है और जिस ढंग से जमीन लेने में कठिनाइयां हैं, चाहे वो रेल की प्रक्रिया पर, तो फिर आप खुद समझ रहे हैं इन बातों को। नहीं, ये हमारी गलती नहीं थी भैया। अरे जो हो गया वो तो अब छोड़ दीजिए, उसके लिए कहाँ किसको सजा दी जा सकती है। हम देखिए, हम संकल्पबद्ध हैं कि नदियों को जोड़ेंगे। आधा सेकंड और, अभी हमारे कांग्रेस के वक्ता ने कहा था कि शिवराज जी ने क्या किया। जब हम 2003 में सरकार में आए थे, रिकॉर्ड में है, तो कुल 3-3.5 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई हो रही थी राजा रजवाड़ों के जमाने की, और वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आज वो 60 लाख हेक्टेयर मान ली मैंने बात आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। ये किया शिवराज ने। लेकिन बाढ़ अभी बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। लास्ट कमेंट ब्रजेश जी आपका, आप भी कह रहे हैं जुड़ना चाहिए, लेकिन आपत्तियां और समस्याएं बहुत है, नहीं है इतना आसान। ठीक है, तो पंजाब को पछाड़ा। हाँ, अब ठीक है, वो अलग मुद्दा। जी ब्रजेश जी लास्ट कमेंट। जी, मैं बिना किसी तर्क कुतर्क के कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि नदियों के किनारे वाले पोर्शन में वो सेफ्टी वॉल बनवाए। सेफ्टी वॉल की जो डिस्टेंस है वो स्टाफ डैम से कम आधी होना चाहिए, जिससे नदियों का उत्प्लावन होता है वर्षा काल में या जो बढ़ाव आता है, वो पानी जो है शहर के अंदर, गाँव के अंदर न घुसने पाए। दूसरी बात यह है कि जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है उस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल संरक्षण के लिए हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गांव जल संरक्षण के प्रभाव में आ रहे हैं वहां पर उन लोगों को, निवासियों को वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट करें, तब जाकर के इन समस्याओं का निजात मिल सके। बिल्कुल ठीक। राजेश जी एक लास्ट कमेंट आपका, जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे क्या होना चाहिए।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे अभी शिप्रा से जो अपना नर्मदा से गंभीर को जोड़ा है, नर्मदा से शिप्रा को जोड़ा है, पाइपलाइन से जोड़ा है, तो ये पाइपलाइन वाला कंसेप्ट अगर अंडरग्राउंड ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन कम से कम जमीनों के झगड़े नहीं होंगे। तो बहुत सही बात। हाँ, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है दीपेश जी कि अभी सिंध नदी के 2 पुल, एक रतनगढ़ वाला और एक सनकुआ वाला, ये दोनों पुल जो हैं अभी बह गए। अब 35 साल पुराने पुल बह गए, तो इसके लिए FIR होनी चाहिए। मतलब सरकार क्यों नहीं, वो बिल्कुल, देखिए वहां बारिश इतनी ज्यादा हुई है, वो तो ठीक है, जो होगा सो होगा ही। बात यही है कि सरकार को अब ये देखना चाहिए कि भाई एक तो ये स्थितियां क्यों बनी, क्या जो बाढ़ के गेट खोल दिए गए अचानक से, क्या उस वजह से ये भी हो रहा है राजेश जी? ये भी बात सामने आई कि अचानक से गेट खोल दिए गए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, ये एक बड़ी चूक है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, ये दूसरी बड़ी बात है। और वही बात है कि आज इतनी बाढ़ में तो हम हाहाकार मचा रहे हैं, पता चला कल को नदियों की धारा मोड़ रहे हैं, और फिर जो विनाश होगा उसके लिए फिर पता नहीं और क्या होगा और क्या नहीं हो सकता। उसकी कल्पना भर हम कर सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे जाकर के, क्योंकि अब जो मौसम जो चक्र बदल रहा है पूरी तरीके से, और साल भर बारिश और साल भर ठंड और साल भर गर्मी, सब तीनों मौसम एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है बहुत फुल प्रूफ प्लान पर काम करना होगा, सरकारों को देखना होगा कि ये जो बाढ़ या सूखे की जो समस्याएं, इनको कैसे दूर किया सकता है। शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया आपका शंकर लाल जी, शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।